अंग्रेज़ों ने क्यों बनाई शाहपुर की पहाड़ी पर यह किला, आज इसका राज खुलेगा। यह किला बलबल के सूर्य कुंड से 8 किलोमीटर और हजारीबाग से 34 किलोमीटर पर स्थित है, जहां चतरा हजारीबाग रोड के बीच बंजिया मोड़ के रास्ते से आप पहुंच सकते हैं। तो चलिए विशेषज्ञ M.K. मनीष सर के साथ पहाड़ी किले की ओर। आज जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि हम एक पहाड़ के सामने खड़े हैं। आप देखिए एक पहाड़ आपको सामने नज़र आ रहा होगा और इस पहाड़ के सामने हम खड़े हैं। अच्छा, तो यहाँ आने का जो मुख्य वजह क्या रहा कि इस पहाड़ी के नज़दीक हम आए हुए हैं। तो इस पहाड़ी के नज़दीक आने का जो सबसे मुख्य वजह है वो आपको पहाड़ की चोटी पर, एकदम सबसे चोटी पर, थोड़ा सा जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ की चोटी पर एक आपको किला नज़र आ रहा है। जो किला नज़र आ रहा है उस किले का जो निर्माण हुआ है अंग्रेज़ों के ज़माने में उसका निर्माण हुआ है। तो उस किले को हम जानने के लिए यहाँ पर इस पहाड़ की तराई में अभी पहुँचे हैं, इस पहाड़ के नज़दीक पहुँचे हैं। और इसके बाद जो है सो इस पहाड़ पर हम लोग चढ़ेंगे और चढ़ने के बाद वहाँ पर भी देखेंगे कि किस प्रकार से इस किले का निर्माण हुआ है, काहे इसका निर्माण हुआ है। तो अभी हम जब चढ़ाई करने के पहले चढ़ना चाह रहे हैं तो इसी बीच जो है से इस क्षेत्र में कुछ ग्रामीण हमें मिले हैं। यहाँ पर जो है वो चरवाहा का काम कर रहे हैं, अपने जानवरों को लेकर के आए हैं जो चरवाहा का काम कर रहे हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये किला है क्या और इस पहाड़ तक हम पहुँचेंगे कैसे, इस बारे में हम जानना चाहेंगे। तो आइए हम कुछ ग्रामीणों से जानें इस किला के बारे में। तो पहले तो ये बताइए आपका नाम क्या हुआ भैया? मेरा नाम प्रदीप प्रसाद नाम है जी, प्रदीप प्रसाद इनका नाम हुआ। तो आपका गांव का नाम कौन सा हुआ? शाहपुर हुआ। ठीक, शाहपुर गांव के हैं। तो ये बताइए ये किला कौन ज़माना का बना हुआ ये है? अंग्रेजों के ज़माने में बना हुआ किला। अंग्रेज का ज़माना का बना हुआ किला हाँ, अंग्रेजों है के ना? हाँ। तो थोड़ा सा हमको ये बताइए कि ये जो किला पर हम लोग जाना चाहते हैं, अंग्रेज़ का ज़माना का किला का बना हुआ है, किधर से होकर के जाएंगे, थोड़ा इस पर बताइए। पकड़ लीजिए इसको, माइक को थोड़ा, है ना? किधर से चढ़ के हम जाए, थोड़ा सा बताइए। हाँ, सीधा जाना है एकदम। माइक थोड़ा सा रख लीजिए अपनी जगह, बताइए हमें और लोग सुनेंगे कैसे। जैसे ये पहाड़ी में हाँ। किधर से होके जाएंगे रास्ता? इधर सीधा जाना है। इधर से एकदम सीधे? हाँ सीधा। इधर से देखिए रास्ता दिख रहा है। हाँ ये सीधा सीधा रास्ता पकड़ के हम लोग को जाना है। सीधे जाना है ना? हाँ। बीच में रास्ते टाइप का कुछ कुछ मिलेगा? नहीं 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 कुछ नहीं, पत्थर से एकदम सीधा। क्रॉस की जगह वो चढ़ जाएगा। रास्ता टाइप का दिखेगा ऊपर हाँ, जाने हाँ, के लिए। अच्छा चलिए, तो आज हम लोग चलिए ऊपर चलेंगे। एक अंग्रेज़ों के ज़माने के बने हुए किलों को हम लोग देखेंगे कि आखिर इतनी पहाड़ी पर किस प्रकार से, किस लिए ये किला बना और क्यों बनाया गया। तो हमारे बीच हमारे साथ जो हैं संदीप जी हैं और इनके साथ हम अब किले की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेज ज़माने के किले को जो पहाड़ी पे बना हुआ है उसके पास वीडियो बनाने के लिए हम लोग दोनों निकल पड़े हैं। तो अभी हम लोग इस पहाड़ी, शाहपुर के पहाड़ी पर आधा पहाड़ी पर तक पहुंच चुके हैं। अब हम लोग ऊपर की ओर, अब हम लोग को यहाँ से रास्ता नहीं मालूम है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, हम लोग किस तरह से ऊपर जाते हैं। किधर है रास्ता इसका? अभी तो किला दिखाई नहीं पड़ रहा है, किधर हो सकता है? मुझे देखिए अभी जो रास्ता हम लोग जा रहे हैं शायद हो सके यही रास्ता से जा। इस रास्ते से? हाँ, चिकनाहट थोड़ा सा पत्थर है, शायद हो सके इधर से ही जाएगा। लेकिन हम लोग को हरास नहीं होना है, हम लोग चलेंगे। तो चलिए, इधर से ही जाना है। हाँ हम लोग को इधर से ही जाना है। रास्ता। सो किला दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो वो जो है किला हमें लगता है इधर ही, जो सबसे ऊंचाई रास्ता है इधर ही होगा क्या? शायद मेरे वजह से, हाँ, क्योंकि हम लोग आधे पहाड़ी चढ़ चुके हैं, हम लोग को पता नहीं चल रहा है फ्रेंड कि हम लोग किस जगह पे आ चुका हूँ। अच्छा। तो यहाँ से हम लोग बस कुछ ही दूर पे है, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है। तो हम चले, बने रहिए मेरे साथ, उस किला तक हम जरूर आपको ले जाएंगे।
ये देखिए आपको किला दिखाई पड़ रहा होगा। अब हम एकदम किले के नीचे हैं और किले के नीचे पहुंच चुके हैं। अब धीरे धीरे हम किले की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किले की ओर बढ़ने के क्रम में जो है वो कटीली झाड़ियाँ भी हमें मिल रही हैं। इसे धीरे धीरे साफ़ करते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और अब एकदम हम किले के जस्ट नज़दीक हैं, जस्ट एकदम उसके नीचे हैं और धीरे धीरे हम किले की ओर बढ़ते हुए अब आगे जा रहे हैं। कटीली झाड़ियों को साफ़ करते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा एकदम, देखिए ये किला आपको दिखाई पड़ रहा है। ये किला एकदम बहुत ही पुराना किला आपको नज़र पड़ रहा होगा, दिखाई पड़ रहा होगा। और हम अब किले के एकदम नज़दीक हैं, अब पहुंचने ही वाले हैं, पहुंच चुके हैं और अब जो है सो हम लोग जानेंगे इस किले के बारे में। ये जो दिख रहा है आपको अंग्रेज़ों के द्वारा बना हुआ किला दिख रहा है। देखिए ये जो किला आपको दिख रहा है ये एक बहुत ही ऊंचाई में स्थित एक पहाड़ पर स्थित है। और हम इस किला तक पहुँचे कैसे हैं, आप जैसा कि जान रहे हैं, इस किला तक पहुँचने के लिए आपको जो है हजारीबाग चतरा रोड से होते हुए बंझिया मोड़ के रास्ते आना होगा, जो कि शाहपुर गांव के नज़दीक एक पहाड़ी पर स्थित ये किला है। तो अंग्रेज़ों के द्वारा बना हुआ ये किला है। तो इस किले का उपयोग क्या था, अंग्रेज आखिर यहाँ पर इतनी पहाड़ी पर इतना बड़ा सा 2 मंजिला किला बना करके करते क्या थे। तो इस तरह की बातों को जानने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। साथ ही हम कहना चाहेंगे कि इस वीडियोज़ को अच्छा से जानने के लिए, समझने के लिए जो है सो आपसे हम एक रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि ज़रूर इस तरह की ऐतिहासिक स्थलों तक पहुँचने का प्रयास करें। अगर बच्चे घर में हैं तो उनको ले करके आएँ और इस तरह की जानकारी आपको उन बच्चों को दें कि किस तरह से अंग्रेज़ किला बनाते थे, वहाँ से वो करते क्या थे। यहाँ से वो अंदाज़ भी लगाएंगे, वो रिसर्च भी करेंगे कि आखिर इतनी ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर इतना बड़ा किला बना करके वो करते क्या थे। साथ ही वो जानेंगे कि अंग्रेजों की शैली क्या थी, कार्य शैली क्या थी, किस प्रकार से वो कार्य करते थे। एक बहुत बड़े परिसर की निगरानी के लिए उन्होंने एक ऊंचाई वाले पहाड़ को चुना और वहाँ पर एक 2 मंजिला किला बनाया और उससे वो निगरानी का काम करते थे। तो देखिए इस किला तक हम आप पहुँचे हैं, तो साथ ही इस किले की जानकारी भी हम ज़रूर इसमें शेयर करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से किला का निर्माण हुआ है, कैसे इसका उपयोग हुआ है। ये देखिए कितना ऊंचा किला है। कुछ आपको लकड़ी दिख रहा होगा, ये देखिए जो कि गिर रहा है, कहीं ना कहीं ये जो लकड़ी गिर रहा है और ये किला कहीं ना कहीं अब कमज़ोर हो गया है, ये ढह भी रहा है, लेकिन आज भी ये बरकरार है। तो इस किला की ऊंचाई आप देख रहे हैं कि 2 मंजिला किला यहाँ बनाया गया है। तो किले के बारे में जानने के पहले आपसे हम कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर टच कर लें, ताकि इस तरह की जब भी मैं वीडियोस आपके लिए लाऊं तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए हैं कि इस किला में आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ये दीवार जो बनी हुई है, तो पहले के ज़माने में किस तरह से दीवार बनता था। ये देखिए ये चूना और लट्ठे जो होते थे उसके मिक्स से ये मोटी सी परत है, देखिए नीचे गिरा हुआ है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए ये जो प्लास्टर बाहर से किया गया है चूना के माध्यम से और आपका लट्ठे के माध्यम से, इतना मोटा प्लास्टर किया गया है, इसके माध्यम से ये चूना और लट्ठे के माध्यम से बना हुआ ये 2 मंजिला किला है। तो इसको आप देख रहे हैं, वहीं देखिए कुछ ढह रहा है। ईंटों को देखिए, आज भी ईंटें बरकरार हैं, सुरक्षित हैं ये ईंटें, काफ़ी मजबूत ईंटों से बना हुआ ये किला आपको नज़र आ रहा है। तो देखिए आपको ये थोड़ा सा देखने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, काफ़ी यहाँ पर जो है पेड़ पौधे लग गए हैं और झाड़ फूस लगा हुआ है, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। यहाँ किसी तरह का व्यवस्था नहीं है, लेकिन हाँ ये कहीं ना कहीं हमें जानना चाहिए। हमारी कहीं ना कहीं इन सभी किलों से हमारा अतीत जुड़ा हुआ है। हमें यह जानने की ज़रूरत है कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या बलिदान दिया है, कितना अपना परिश्रम किया है, कितना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनकी निगरानी किस तरह के ऊंचाई वाले पहाड़ों के ऊपर चेकपोस्ट बना करके अंग्रेज किया करते थे, और इतनी ऊंचाई पर वो रह करके हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को या स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारियों को किस तरह से भी निगरानी करते थे। इतनी ऊंचाई से वो निगरानी करके उन्हें टारगेट करते थे। तो ये हमें जानने के लिए आपको कम से कम इस तरह की बातों को अगर जानना है तो इस तरह के आपको जगह पर जो ये किला है आप यहाँ पर आएँ और देखें कि आखिर इतनी ऊंचाई पर अंग्रेज लोग क्यों बनाए थे,
तो इतनी ऊंचाई पर आने के बाद आपको ये पता चलेगा, इस किले तक आने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने कैसे लोगों से लड़ाइयाँ लड़ी थी, किस तरह से आज़ादी की लड़ाई में वो सफल हुए थे। यहाँ आना पड़ेगा। तो आइए, जब कभी भी हो सके अपने बच्चों को लेकर के आएँ, जो बच्चे हैं उन्हें अपने ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बताएं और उन्हें रूबरू कराएं उन चीज़ों से जो हमारे बीच में हैं। तो आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए चतरा हजारीबाग मार्ग से होते हुए बंजिया मोड़ के रास्ते आपको शाहपुर के गांव के नज़दीक स्थित पहाड़ी में आपको आना पड़ेगा और यहाँ पर आपको ये 2 मंजिला किला आपको नज़र पड़ेगा, जिसकी निगरानी अंग्रेज यहाँ से किया करते थे ये पूरे परिसर में। तो चलिए अब जो है हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये जो किला है वो किस तरह का है, आपको हम अंदर की ओर अब ले चलते हैं। इस किले के एकदम हम अंदर आ चुके हैं और हम जो है आज जानेंगे कि इस किले का जो है वो निर्माण किस प्रकार से हुआ है, ये किला बना हुआ है किस प्रकार से, ये छोटा सा किला किस प्रकार से बना हुआ है, आखिर इसका काम क्या रहा होगा, क्यों बना हुआ यह है ये किला। तो इस पर जो है सो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले ये किला बना हुआ है कैसे, तो यार इस किले का निर्माण कैसे हुआ है। तो देखिए, ये आप जूम करके हम आपको दिखाते हैं कि ये जो किले का आपका निर्माण हुआ है ये ईंट से हुआ है। आप देखिए, आप ईंट को देख रहे हैं, ये ईंट आपको दिखाई पड़ रहा है, एकदम ईंट की जो मोटाई आपको दिख रही है, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, उंगली के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये ईंट की मोटाई जो है सो ईंट की मोटाई इतना आपको दिख रही होगी उंगली के माध्यम से। वहीं आपको हम दिखाना चाहेंगे कि आप यहाँ पर आकर के देखें कि यहाँ देखें कि इस ईंट को किस प्रकार से मतलब कि जोड़ा गया है। तो आपको बताते चलें कि इस ईंट की जो जोड़ाई की गई है, तो आप लोग अक्सर सुने क्या होंगे कि पहले के ज़माने में सीमेंट नहीं था। अक्सर आप सुने होंगे पहले के ज़माने में सीमेंट नहीं था। तो वही कि इस तरह के किले का निर्माण और ईंटों की जुड़ाई कैसे की जाती थी। तो जैसा कि पहले के समय में जो ईंटों की जोड़ाई की जाती थी, वो जो है ईंटों की जोड़ाई चूना मिला करके आपको हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ आपको हम दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ होगा। ये देखिए, पहले ये चूना मिला करके और चूना मिलाने के बाद उसमें लट्ठे मिलाए जाते थे और इसके बाद जो है उसमें लट्ठे मिलाने के बाद जो है इससे जोड़ाई और प्लास्टर के काम किए जाते थे। तो ये देखिए, आपको चूना यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए आपको चूना साफ दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए यहाँ पे, देखिए आपको चूना दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए ये चूना आपको दिख रहा है, साफ चूना दिखाई पड़ रहा होगा। तो इस ईंटों की जोड़ाई करने में चूने का इस्तेमाल किया गया है और इस चूने को इसके साथ जो है लट्ठे का इस्तेमाल किया जा गया है। तो आप देख सकते हैं कि यह जो अंग्रेजों के द्वारा बना हुआ छोटा किला है वो कितना पुराना है। आप ईंटों को देख करके ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह जो आपको बना हुआ है किला वो कितना पुराना है। तो यहीं आपको बताते चलें कि ये जो आपको दीवार नज़र आ रही है, इसकी मोटाई हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस छोटे से किले की दीवार की मोटाई दिखाना चाहेंगे। देखिए, हम हाथ से आपको माप करके दिखाना चाहते हैं। यहाँ देखिए, इतना एक हाथ यहाँ पे जा रहा है, यहीं देखिए फिर आपका एक हाथ यहाँ पे जा रहा है, जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इसकी दीवार जो है वो ढह गई है इसके कारण। तो 2 हाथ से भी ज़्यादा इसकी मोटाई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मोटाई का ये दीवार है, कितना मजबूत दीवार है। तो अभी आप क्या जाने कि पहले जब सीमेंट नहीं बना हुआ था तो उस समय किस तरह से ईंटों की जोड़ाई की जाती थी। तो आप अभी देखें कि पहले के समय में जब ईंटों की जोड़ाई की जाती थी तो चूना और लट्ठे को मिक्स करके, दोनों को मिला करके ईंटों की जोड़ाई की जाती थी और कहीं ना कहीं वो चूने और लट्ठे और अन्य चीज़ों को मिलाने के बाद जो है जो जोड़ाई की जाती थी वो काफ़ी मजबूत हुआ करता था। आज भी देखिए, इसको तोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं पर इसमें काफ़ी बल लग रहा है, फिर भी ये देखिए टूट जा रहा है, ये कमज़ोर हुआ है, लेकिन काफ़ी मजबूती भी आज भी बरकरार है। ये देखिए अब नहीं टूट रहा है, तो आज भी मजबूती इसमें बरकरार है। तो पहले के ज़माने में सीमेंट नहीं था, तो इस तरह से आपको चूने और लट्ठे को मिक्स करके, तो देखिए इस तरह से जो है
चूना और लट्ठा मिला करके ये जो अंग्रेज़ों का आपको जो छोटा सा किला नज़र आ रहा है इतनी पहाड़ी पर, वो जो है वो चूना और लट्ठे की मिला देने के बाद ही बनाया गया है, जो काफ़ी ही जिसकी दीवार चौड़ी है। आप देख रहे हैं कि ऊपर में कितनी ऊंचाई है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। 2 दरवाजे ऊपर में भी है, 2 दरवाजे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। वो दोनों दरवाजे लोहे के गेट से बने हुए थे और ये 2 मंजिला ये किला था, जहाँ पर ऐसा जानकारी मिला है कि इस किले पर जो है वो कहीं ना कहीं चौकसी की जाती थी। चौकसी किस प्रकार से की जाती थी? अंग्रेज़ों के सिपाही, अंग्रेज़ों के सैनिक यहाँ पर रह करके चौकसी करते थे और इस दीवार के माध्यम से, इस किले के माध्यम से आप देख सकते हैं। आपको हम दिखाना चाहेंगे जूम करके, एक बहुत बड़ा क्षेत्र यहाँ से आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इस दरवाजे से आपको दिखाना चाहेंगे कि बहुत बड़ा ये घना जंगल सामने है, लेकिन आपको दूर में आपको हम दिखाना चाहेंगे इधर काफ़ी बड़ा क्षेत्र आपको दिखाई पड़ेगा। तो वहीं आपको देखिए, अभी आप किले के अंदर हैं। इस किले के अंदर से और इस 2 मंजिले पे चढ़ करके, 2 मंजिले पर चढ़ करके यहाँ पर अंग्रेज़ों के सिपाही रह करके किस प्रकार से चौकसी करते थे। चौकसी किन लोगों से करते थे? कहीं ना कहीं वो ऐसे लोगों की चौकसी करते थे जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी रहते थे, उनकी गतिविधियों की चौकसी करते थे। वो थे स्वतंत्रता सेनानियों के, तो उन्हें कहीं ना कहीं घेरने के लिए चौकसी करते थे। आइए आगे हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से एक बहुत बड़ा क्षेत्र आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, इस पहाड़ी से, जो पहाड़ी पर किला है उसके नीचे हम आपको दिखा रहे हैं कि आपको घर नज़र आ रहा होगा, रास्ता नज़र आ रहा होगा। ये गांव जो दिख रहा है उस गांव का नाम शाहपुर गांव है। तो एक आपको शाहपुर गांव दिखाई पड़ रहा है। वहीं आपको देखिए किले के बाहर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इधर से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, आपको एक बहुत बड़ा क्षेत्र यहाँ भी दिखाई पड़ रहा होगा। ये देखिए, ये आपको क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है, इधर बहुत बड़ा क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है। तो एक बहुत बड़ा परिसर की यहाँ से चौकसी अंग्रेज कहीं ना कहीं किया करते थे। आपको बताते चलें, इस किले के बाहर हम अभी आए और इस किले से आपको जो हम एक क्षेत्र दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्षेत्र आपको हजारीबाग का कटकम सांडी क्षेत्र है। वहीं आपको हम बताते चलें, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहा है, इसी क्षेत्र से वो रास्ता गुजरी है जो रास्ता है हजारीबाग से चतरा जाने का। इसके इतिहास को हम आपको बताना चाहेंगे, इसके क्षेत्रों को आपको बताना चाहेंगे। उस क्षेत्र को, उस रास्ते को आप जानिए। कौन सा रास्ता? जिस रास्ते से जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण जी जब हजारीबाग सेंट्रल जेल की चारदीवारी को तड़प करके वहाँ से निकले थे, तो इसी रास्ते के माध्यम से हजारीबाग से चतरा जाने वाले वही रास्ता जो है, इसी क्षेत्र से वो रास्ता गुजरा है और इसी रास्ता से होकर के चतरा होते हुए हंटरगंज गए थे, जहां पर हंटरगंज में रामनारायण सिंह और शालिग्राम सिंह और साथ ही साथ बौद्ध कुम्हार जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर वहां से जो है अपनी रणनीति तय किए और वहां से नेपाल गए हुए थे। तो यही वो रास्ता गुजरा हुआ है। हमें आशा है कि शाहपुर पहाड़ी के किले के ऊपर बना वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। When you